हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे गंधराज या गार्डिनिया प्लांट की केयर के बारे में बात करूंगी। ये इसकी जो है टॉल वैरायटी है, डॉफ वैरायटीज़ भी आती हैं इसकी। और इतनी सी कटिंग के साथ मैंने इसको लगाया था। देखिए, जो बिल्कुल ये आपको दिख रही है, बस ये ही कटिंग समझ लीजिए। इतनी सी कटिंग मैं आपको उस पर वीडियो बनाई थी मैंने उस कटिंग पे कि अंडर वाटर्ड प्लांट को कैसे बचाना है। वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, हाउ टू सेव एन अंडर वाटर्ड प्लांट। उसकी पिक भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। वो बिल्कुल मुरझाई हुई छोटी सी कटिंग थी। और उससे देखिए अभी इतना बड़ा पौधा हो गया है। गार्डिनिया प्लांट के लिए बेस्ट रहता है हाफ डे सन वाली जगह, जहाँ पर लाइट तो सारा दिन रहे और सन उसको बस 2-3 घंटे 4 घंटे तक की मिले। बहुत ज़्यादा सन में फिर इसकी पत्तियां बर्न होने लग जाती हैं। और इस प्लांट की एक ख़ास चीज़ है कि इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है अपने चारों तरफ। इसको ड्राई जो एयर बहती है वो सही नहीं रहती है। ड्राई एयर से क्या होता है, इसके अगर कलियां बनती हैं और फूल बनते हैं तो वो गिर जाती हैं कलियां, अगर इसको ड्राई एयर मिलती है। कई लोगों के ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे गार्डनिया की बर्ड्स गिर जाती हैं। तो उसका एक कारण ये है कि ड्राई एयर जो होती है, गर्म जैसे विंटर्स में भी और गर्मियों में तो होता ही है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है चारों तरफ, उससे इसकी जो है वो कलियां गिरने लग जाती हैं। उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि जैसे ज़मीन में देखिए, ये जो है ये पुरानी कटिंग जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके लिए अच्छा रहता है कि इसके पास अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो एक बर्तन पानी का भर के इसके पास रख दें, या इसको एक पेबल ट्रे पे रख दें जिसके अंदर पानी भरें। और वो पानी ऐसा रहे कि वो पत्थरों से नीचे नीचे रहे और उसके ऊपर आप गमला रख दें कि पानी पत्थरों को टच भी नहीं करे और उसका मॉइस्चर पौधे को मिलता रहे। और इसको ऊपर से छिड़काव ज़्यादा नहीं करना चाहिए पौधे को। छिड़काव करने से पत्तों पे फंगस के ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। तो इसको पौधे को नहलाना नहीं चाहिए ज़्यादा आपको। बस इसको ह्यूमिडिटी देने के लिए इसके पास कोई पानी का बर्तन रख दें या इस पौधे को पेबल ट्रे पे रख दें। और ज़मीन पे अगर हम लगाते हैं और पानी देते हैं तो फिर वो आसपास की मिट्टी गीली होती है तो उसका मॉइस्चर इसको मिलता रहता है। इसको गमले में अगर आप लगाएं तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लें। अगर रिवर सैंड नहीं है तो आप थोड़ी सी, एक हिस्सा तो नहीं, थोड़ी कम जो है अच्छी तरह से धोई हुई कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और इसको क्या है कि मिट्टी को आप इसकी थोड़ी सी मॉइस्ट ही रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होने दें। ज़्यादा इसकी मिट्टी अगर सॉगी होगी तो आपका पौधा गल जाएगा और मर जाएगा। जब ऊपर की लेयर मिट्टी की सूखने लगे तब आप इसमें पानी डाल दें तो आपका पौधा अच्छा चलता है। विंटर्स में ये पौधा जो है वो फ्रॉस्ट वगैरह से और या बहुत हल्के टेम्परेचर से बहुत जल्दी मरता है। तो विंटर में अपने पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको ह्यूमिडिटी तो मिले, क्योंकि विंटर्स में भी क्या होता है, हवा जो है वो ड्राई होती है, ठंडी और ड्राई होती है, वो हवा इसको कम पसंद है। इसको किसी ऐसी जगह रखें, साउथ एरिया में अपने गार्डन के रखें जहाँ इसको धूप वगैरह तो अच्छी मिले, ठंड से आपका पौधा बचे। और अगर गमले में है तो कह रही हूँ, और वैसे भी अगर आपको लगाना है तो ऐसी जगह में ही अपने गार्डन में लगाएं जहाँ सर्दियों में भी इसको धूप मिलती रहे। और मिट्टी में लगाएंगे तो मिट्टी का मॉइस्चर तो पानी का मिलता रहेगा, लेकिन सर्दी में अगर लगा रहे हैं तो पास में एक गमला जो है ऐसी जगह रख दें जहाँ धूप मिले और पास में एक पानी का बर्तन रख दें। इसको अगर अच्छी ब्राइट लाइट आती है तो आप इंडोर्स में भी रख सकते हैं, बरांडों वगैरह के अंदर भी रख सकते हैं। बस ठंड ये पौधा थोड़ा कम बर्दाश्त करता है। और फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो इसको फर्टिलाइज़र जो है, आप वैसे इसको एसिडिक सॉइल थोड़ी पसंद है, तो फर्टिलाइज़र इसको आप फरवरी में, इसका ग्रोइंग पीरियड जो होता है, फ्लावरिंग पीरियड जो होता है फरवरी से लेकर नवंबर तक होता है। तो आप इसको फरवरी में अच्छी सी खाद दे दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद जो भी दे दें। और उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी और फ्लावर ये अच्छा करेगा। जैसे मैंने कहा, ह्यूमिडिटी इसको प्रोवाइड करें और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा भी नहीं दें। जैसे मेरा ये छोटा सा पौधा है तो इसमें 200-300 ग्राम दे दें, और अगर वो 1 फुट के गमले में लगा हुआ है तो भी 200-300 ग्राम दे दें। और उसके बाद जैसे फ्लावरिंग का सीज़न है तो हर 15 दिन के बाद
लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं आप लोगों को बताती हूँ बनाना, और उसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। वैसा बना लें, गोबर खाद से मैं बनाती हूँ, वो आप 15 दिन में एक बार इसको देते रहें तो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसको जो सितंबर में, अगस्त सितंबर में जो खाद मैं देती हूँ एक बार पौधों को, वो इसको नहीं देनी है, क्योंकि वो खाद देने के बाद क्या होगा कि खाद देने के बाद पौधा जो है वो, उसमें ग्रोथ होती है। तो नई जो ग्रोथ आएगी, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में ठंड आनी शुरू हो जाती है, तो जो वो नई कोमल कोमल पत्तियां निकलेंगी वो ठंड से बहुत जल्दी मर जाती हैं। तो आपका पौधे की नई पत्तियां मर जाएंगी, झुलस जाएंगी, और आपका पौधा धीरे धीरे मरने का डर रहता है। तो आप जो बरसात के बाद में खाद नहीं देनी है इसको, उसके बाद आप इसको महीने में एक बार हल्की सी लिक्विड खाद दे दें। सर्दी सर्दी आप इसको खाद नहीं दें। एक्चुअली ये जो क्लिप है, मैंने जो वॉइस ओवर करने के लिए वीडियो बनाया था, शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उस टाइम ये वीडियो बना लिया था और वो वीडियो डिलीट हो गया। तो मैं एक छोटी सी कोई क्लिप लेके दूसरी वीडियो में से, बैकयार्ड गार्डन का जो मैंने दिखाया था उसमें से लेके बना रही हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब मौसम आ रहा है इसके फ्लावर्स का, तो आप अपने पौधे की केयर अच्छी करें, ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। तो इसलिए मैं, अब रात हो गई, नहीं तो मैं दोबारा से वीडियो बना लेती, तो शाम अंधेरा हो गया, तो मैंने कहा आज फिर उस क्लिप से बना देते हैं। आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है। तो फिर क्या होता है, जैसे अब ये विंटर में नई ग्रोथ है वो मर जाती है, जैसे मैं कह रही हूँ, इसलिए विंटर में खाद ना दें, और ऐसी जगह इसको रख दें जहाँ धूप मिलती है, और ह्यूमिडिटी के लिए इसके पास में बर्तन रखें। अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो इसकी कलियाँ गिर जाएंगी, इसके जो है वो फूल गिर जाएंगे। पानी ओवर वाटरिंग होगी तो भी इसके फूल वगैरह गिर जाते हैं। वैसे मेन इसके जो फूल वगैरह है ना, वो ड्राई एयर के कारण गिरते हैं। अब इसका जो है वो ग्रोथ का टाइम शुरू हो गया है, इस टाइम आप इसको, अब खाद नहीं दी है तो आप अभी भी दे दें, और फिर 15 दिन में एक बार लिक्विड इसको फर्टिलाइज़र देते रहें। ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं करें। ओवर फर्टिलाइजिंग करने से क्या होता है, गमले में स्पेशली सॉल्ट बन जाते हैं, और ज़्यादा सॉल्ट अगर गमले में बन जाते हैं तो पौधा मर जाता है। तो जैसे मैं कह रही हूँ 15 दिन में एक बार देना है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने वीडियो बनाया आप देख लें कैसे देना है, वो भी बताया हुआ है। 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र को 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके वो उसका एक डब्बा डालना है। आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ना दें, उससे पत्तियां झड़ जाएंगी, फूल गिरेंगे, और आपका पौधा मर जाएगा अगर सॉल्ट फॉर्मेशन गमले के अंदर हो गया। अच्छा, प्रोपेगेशन तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर आप बारिश के मौसम में इसकी लगाएंगे तो इसका प्रोपेगेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप मेरे को वो कर लीजिए कि मैंने थोड़ा सा क्लिप में ही बनाया हुआ है ये, तो थोड़ा माइंड मत करिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और स्पेशली आप देख रहे हैं छोटी सी कटिंग से उगाया हुआ पौधा इतना बड़ा हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी इसमें देखिए कलियाँ आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं गार्डनिया में, आप स्पेशली ध्यान रखा करें कि इसके पौधे को नहलाना नहीं है। ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।